हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। थंबनेल से पता चल गया होगा। तो बेसिकली एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो उससे पहले आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या क्या प्रेप करने की ज़रूरत है, वो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो एग्जैक्टली क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या चीज़ एक्स्ट्रा कर सकते हो जिससे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम ऐसे स्मूथली कट जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थिंग इज़ कंप्लीट योर सिलेबस बिफोर दिसंबर। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने अभी अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया होगा। येस, आई नो दीज टाइप ऑफ पीपल। लेकिन अगर आप लोग अभी से स्टार्ट कर दोगे, अभी इतनी देर नहीं हुई है, अभी से स्टार्ट कर दो, जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो, चीज़ों को समझो। बाकी क्या क्या चीज़ करनी है हर चैप्टर के बाद वो भी मैं बताऊंगी। तो हाँ, अपना सिलेबस दिसंबर से पहले पहले कंप्लीट कर लो या दिसंबर तक कंप्लीट कर लो। फिर उसके बाद आपके पास जनवरी होगा, तो उसमें आप अच्छे से प्रेप कर पाओगे। फिर आपके प्री बोर्ड्स भी आएंगे, तो उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए दिसंबर तक तो अपना सिलेबस कंप्लीट रखो। अब नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि अब जैसे जैसे आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली चैप्टर्स पढ़ रहे हो, राइट। तो उन चैप्टर्स का नोट्स जो है वो भी बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो नोट्स के लिए अगर आपको हैंड रिटन नोट्स बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, उससे अच्छे से आपको याद हो जाता है, तो आप लोग वो ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो। लेकिन मैं ये बोलूँगी, अगर आपको नोट्स बनाना पसंद नहीं है तो फिर आप लोग चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, जेमिनाई यूज़ कर सकते हो, और सबसे बेस्ट मैं बोलूँगी नोटबुक LM यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो रियली नाइस प्लेटफॉर्म। उसमें आपका माइंड मैप वगैरह बन जाता है। बाकी नोट्स के लिए आपको अलग से प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, तो वो आपका बना के दे देगा। अब देखो, नोट्स मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत बार ऐसा टाइम आएगा जब आपको अपने नोट्स की याद आएगी। यस, याद आने वाली है, क्योंकि बहुत बार जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपको ऐसा होगा कि यार ये टॉपिक तो याद ही नहीं आ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो आपको ज़रूरत किसकी पड़ेगी? या तो किसी वीडियो की, या तो आप लोग को चैट जीपीटी की ज़रूरत पड़ेगी, या तो आपको आपके नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, वो उसमें अलग ही बात होती है, ठीक है। क्योंकि वो आपने खुद से लिखा होता है, आपके खुद के उसमें पॉइंट्स होते हैं, आप उसे देखते के साथ ही अच्छे से समझ पाओगे, है ना। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हैंड रिटन नोट्स बना लेना, या फिर जो पर्टिकुलर टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगता है या आप बार बार भूल जाते हो, आपको बार बार वीडियो देखनी पड़ती है, तो उसके नोट्स बना लो। अब मान लो आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब वो एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें वो चैप्टर अच्छे से याद हो जाए, समझ आ जाए। तो उसके लिए आप 30 to 50 या 100 MCQs सॉल्व कर सकते हो, तो करना। क्योंकि मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, तो आप जितना ज़्यादा MCQ सॉल्व करते हो, आपके उतना ज़्यादा जो टॉपिक्स है वो क्लियर होते जाते हैं। आपको पता चलता जाता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक में मेरे को ये प्रॉब्लम है, या ये पर्टिकुलर टॉपिक मेरा वीक है। क्योंकि जो MCQ होते हैं ना, वो हर टॉपिक में छोटे छोटे पार्ट्स से ऐसे MCQs बने हुए होते हैं, तो आपका सारी चीज़ें क्लियर हो रही होती है उसमें, ठीक है। सब्जेक्टिव में आप लिख रहे होते हो चीज़ों को, लेकिन उसमें इतना ब्रॉडली नहीं कर रहे होते हो चीज़ों को, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा यही बोलूँगी कि आप लोग MCQ करो, लेकिन सब्जेक्टिव भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे वो होता है ना, डिफरेंस बताओ इसमें, या फिर इसकी डेफिनेशन बताओ, तो वहाँ पे भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कहाँ से ढूंढ सकते हो? तो आप लोग चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, जेमिनाई यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आपको आराम से मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब तो है ही, यूट्यूब में आराम से आपको कंटेंट मिल जाएगा, गूगल में कंटेंट मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम की तो कोई बात है ही नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ये चीज़ करो, आपको आराम से मिल जाएगा। अब मान लो आपने 2 से 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब वो सारे चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद एक टेस्ट लो अपना, जैसे यूनिट टेस्ट होता है ना, पीरियोडिक टेस्ट होता है, तो वो अपना लो। उसमें क्या करो कि पूरा टेस्ट बनवाओ चैट जीपीटी से या जेमिनाई से, पूरा कंटेंट दे सकते हो। मतलब जैसे आपकी PDF होती है ना बुक की, वो PDF दे दो, प्लस जो प्रॉम्प्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। जहाँ पे भी प्रॉम्प्ट की ज़रूरत पड़ रही है ना, वो सारे प्रॉम्प्ट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो वहाँ से जाके प्रॉम्प्ट कॉपी करके डाल देना, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट डाला, ठीक है, तो आपको सारा वो क्वेश्चन पेपर बना के दे देगा।
ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर चाहिए, 50 नंबर का चाहिए, देख लेना, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन पेपर आपका बन के आएगा ना, इसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि भाई आज ही आपका एग्ज़ाम है, आज ही सारे मार्क्स आपके जुड़ने हैं, जो होना है आज ही होना है, ठीक है। इस तरीके से आपको एग्ज़ाम दे के आना है, मतलब एग्ज़ाम देना है। तो फिर उसके बाद आपको चेक करना है, या फिर आप चैट जीपीटी से भी चेक करा सकते हो, या फिर आप जेमिनाई से भी चेक करा सकते हो। मान लो आपने जेमिनाई से अपना पेपर बनवाया, फिर उसके बाद आप उसी से चेक भी करवा रहे हो, क्योंकि उसमें वो कैमरा वाला ऑप्शन होता है, तो उससे आप उसको अपना पूरा ऐसा पेपर दिखा सकते हो, और वो आपका पेपर देख के सारा चेक कर देगा और आपको मार्क्स भी दे देगा। तो वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास ये सारी फैसिलिटीज़ है तो यूज़ करो, यूज़ इट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। येस, अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करो, क्योंकि देखो जिनका इंग्लिश मीडियम है उन्हें इंग्लिश में ही आंसर लिखना है, राइट। तो इंग्लिश की वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे से लिख सको अपना आंसर, आपके पास वर्ड्स हो लिखने के लिए। बाकी अगर आपको ऑलरेडी इंग्लिश आती है अच्छी खासी, तो उसे और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करो, और ज़्यादा अच्छे अच्छे वर्ड्स सीखो, सो दैट जब आप उन वर्ड्स को अपने आंसर्स में लिखो तो टीचर भी कंफ्यूज हो जाए कि भाई क्या लिखा क्या है इसने। लेकिन मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, जैसे साइंस, मैथ्स और बाकी सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसमें यूज़ करने के लिए मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी। थोड़े बहुत वर्ड्स यूज़ करो, उससे ज़्यादा मत करो, क्योंकि उनमें आपको एक्सप्लेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी इंग्लिश में वोकैबुलरी अच्छी होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंग्लिश का एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स काटते हैं टीचर्स। मेरे तो बहुत ज़्यादा कटे थे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ अच्छे से अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव कर लेना। मैंने अपने टाइम में नहीं की थी, तो मैंने रिग्रेट किया था। जब मेरे एग्ज़ाम्स आए तब मेरे को फ़ील हुआ कि यार मुझे वोकैबुलरी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने जितनी भी आंसर शीट्स देखी ऑनलाइन, आप आंसर शीट्स देखोगे ना 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स की, तो आप लोगों के आंसर्स में ना बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिखाई देंगे, या फिर जो आपकी बुक में जो चैप्टर्स हैं उनमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो उन्होंने यूज़ किए हुए हैं, या फिर अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। तो टीचर ज़्यादा इम्प्रेस होती है कि ये बच्चा इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव कर लेना, और बाकी के सब्जेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा मत करना, कॉमन वाले वर्ड्स यूज़ करना। अब देखो हमने सारी चीज़ें कर लिया, हमने जितने भी टेस्ट वगैरह थे वो भी कर लिया, हमने सारा अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया। अब क्या आता है? अब आता है प्री बोर्ड्स, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो देखो इसमें जो प्री बोर्ड्स है वो किसी किसी के 3-4 होते हैं, किसी के 2 होते हैं, किसी का 1 होता है, डिपेंड करता है उनके स्कूल के हिसाब से, और किसी का बहुत पहले ही हो जाता है, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कहीं पे भी हो सकता है। तो अगर आप लोगों को पता है, या फिर अगर आप लोगों को नहीं पता है, तो अपने टीचर को जाके पूछो कि हमारे प्री बोर्ड्स कब होते हैं, कब होगा, तो उसी हिसाब से उसके 1 महीने पहले या उससे आधे महीने पहले ही अपना सिलेबस कंप्लीट करके रखो, ताकि आप लोग प्री बोर्ड्स में अच्छा अपना परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। तो देखो प्री बोर्ड्स में क्या करना है, आपको प्री बोर्ड्स बिल्कुल वैसा देना है जैसे आप एग्ज़ाम देते हो। बाकी आपके लिए एक अलग से टिप्स वाली वीडियो मैं लेके आ जाऊंगी कि एग्ज़ाम में आपको आंसर्स किस तरीके से लिख के आने हैं, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो ले आऊँगी, सो दैट आप लोगों के लिए ईजी रहे। बाकी अभी हम बात कर रहे हैं कि प्री बोर्ड में हमें कैसा एनवायरनमेंट रखना है, अपना इस तरीके का एनवायरनमेंट रखना है कि आज ही सब कुछ है, आज ही सब कुछ हो जाएगा, सारे मार्क्स आज ही लग जाएंगे। तो आज हमें अपना प्री बोर्ड का एग्ज़ाम इस तरीके से देना है कि हम बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, समझ रहे हो। अब देखो ये चीज़ मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इससे आप प्रिपेयर होगे। आप जब बोर्ड एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको ऐसा झटका से नहीं लगेगा, या फिर आपको इतना नर्वस फील नहीं होगा कि हाय मैं तो कुछ नई चीज़ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जितने भी टेस्ट दोगे, जितने भी एग्ज़ाम्स दोगे, वो बिल्कुल इस तरीके से दो कि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो। अब जो मैं चीज़ बताने वाली हूँ, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में गलती करते हैं। अब देखो इसमें क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स ऑप्शनल सब्जेक्ट्स
लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि मिल जाएंगे हमें दिन या थोड़े बहुत टाइम मिल जाएगा तो हम प्रेप कर लेंगे, लेकिन 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 बहुत बार ऐसा नहीं होता है। मैं फूड प्रोडक्शन पढ़ाती हूँ अपने चैनल पे, और मैंने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स मतलब जितने भी बार बच्चों को पढ़ाया है तो उसमें ना ऐसा होता है कि जैसे साइंस का एग्ज़ाम है, ठीक है, साइंस के अगले दिन ही आपका फूड प्रोडक्शन का एग्ज़ाम हो जाएगा। मतलब आपके पास सिर्फ आधा दिन होगा प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ अपना प्रिपरेशन पहले से करके रखो सो दैट आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, चाहे आपका सिलेबस कितना ही छोटा क्यों ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है बहुत छोटा होता है, लेकिन जब आप उसे पढ़ने जाते हो ना तो उसमें बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली होती है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि अगर आपके इनमें मार्क्स अच्छे आ जाए तो आप उनको रिप्लेस कर सकते हो अपने मेन सब्जेक्ट के साथ। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले से अपना सिलेबस कंप्लीट रखो, बाद में तो टीचर्स पढ़ाएंगे ही आपको यूट्यूब में या फिर आपके स्कूल में, या फिर फूड प्रोडक्शन अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो मेरे से भी। तो इसलिए प्लीज़ अपना सिलेबस पहले से कंप्लीट रखो। बाकी येस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर एवरीथिंग। सो या आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर मेरे को ऐसा फ़ील होता है कि मुझे थोड़ा बहुत इस वीडियो में कुछ चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है तो मैं अलग से एक पार्ट 2 भी बना दूँगी, ठीक है। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।